गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आप थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ABC। एंगल ए जो है वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप एक रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी कि BC स्क्वायर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा आप ये रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में the hypotenuse square is equal to the sum of the squares of remaining two sides, sum of the squares of remaining two sides। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम वेरीफाई करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या हो जाती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है इसकी? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle, in a right angle triangle, in a right angle triangle मतलब ये जो थ्योरम है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल होती है। in a right angle triangle the square of the hypotenuse, the square, the square, the square of the hypotenuse in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares is equal to the sum of the squares of the other two sides of the other two sides। ये इसकी स्टेटमेंट है। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, बेटा हाइपोटेन्यूज का जब आप स्क्वायर करते हो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द, वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी हाइपोटेन्यूज का जब आप स्क्वायर करते हैं बेटा वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे ये आपने प्रूव करना है। हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं? पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं BC के ऊपर, यानी कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। क्या कंस्ट्रक्शन कर ली? हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया बेटा, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। कंस्ट्रक्शन किए बेटा हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम यहाँ पे ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल बन रही हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करेंगे कंप्लीट ट्राइंगल के साथ। इन दोनों ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करेंगे कंप्लीट ट्राइंगल के साथ। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर वेरीफाई करेंगे। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम इनके साइड्स को प्रोपोर्शन में रखेंगे। भाई दो ट्राइंगल्स हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सिमिलर होगी। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगी तो हम उसकी साइड्स को क्या रख सकते हैं? रेशो में रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंप्लीट ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के बाद हम साइड्स को प्रोपोर्शन में रखेंगे और वहां से हम वैल्यू निकालेंगे। किस किस की वैल्यू निकालेंगे बेटा? इस ट्राइंगल का जब हम कंपैरिजन करेंगे ना तो AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इस ट्राइंगल का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। यहां से वैल्यू हम निकालेंगे AB स्क्वायर की, यहां से वैल्यू निकालेंगे AC स्क्वायर की, और दोनों की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंप्लीट के साथ कंपेयर करेंगे। पहले लेफ्ट पार्ट का कंपैरिजन करते हैं बेटा कंप्लीट ट्राइंगल के साथ। तो यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। कंपैरिजन करते हैं बेटा इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल BAC। लेफ्ट पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं बेटा कंप्लीट के साथ। ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। बेटा ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंगल B जो है वो छोटी ट्राइंगल में भी यूज हो रहा है और एंगल B बड़ी ट्राइंगल में भी यूज हो रहा है।
तो एंगल बी दोनों में कॉमन हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। अब 90 का देखते हैं। छोटी ट्राइंगल में बेटा एंगल डी है ना, ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल का आप क्या नाम लिखेंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी विच इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये जो एंगल है एंगल बी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गया। छोटी में ये 90 का है, बड़ी में एंगल ए 90 का है, दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए। भाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। ट्राइंगल सिमिलर होगी। और बेटा जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं आपको पता है उसकी साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो साइड्स को हम प्रोपोर्शनल रखेंगे। एक बात याद रखना बेटा, जब भी आप किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो बेटा ध्यान रखना कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। भाई ये जो एंगल होता है ना वो इसके इक्वल मिलता है, ध्यान रखना, ये एंगल इसके इक्वल मिलेगा और ऐसे ही इधर वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल मिलता है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल। देखो हम बताते हैं क्यों मिलता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। अब आप कंपैरिजन करते देखो, छोटी ट्राइंगल का 90 डिग्री का एंगल ले लिया तो 90 के सामने साइड कौन सी है, AB, 90 के सामने साइड है AB। बड़ी ट्राइंगल में 90 के सामने क्या है, बड़ी ट्राइंगल में 90 के सामने साइड है BC, AB अपॉन BC, इट इज इक्वल्स। अब छोटी ट्राइंगल का आपने ये एंगल लिया, ठीक है, तो भाई ये एंगल लिया तो इसके सामने साइड है BT, इसके सामने साइड है BT, और आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल क्यों होगा, जब आप इस ट्राइंगल को पूरी के साथ कंपेयर कर रहे थे तो एंगल B तो दोनों में कॉमन हो गया था और D इसमें 90 का था, तो ये दोनों तो हम कंपेयर कर चुके थे। बच कौन सा गया, इसका तीसरा एंगल ये बच गया था और बड़ी ट्राइंगल का कौन सा बच गया था, एंगल C बच गया था, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हमने 90 का एंगल लिया, छोटी ट्राइंगल में 90 का एंगल लिया। बेटा ये हमने 90 का एंगल लिया तो 90 के सामने साइड है AB, 90 के सामने साइड है AB, AB लिख दी। बड़ी में 90 के सामने साइड कौन सी है, BC, तो AB अपॉन BC लिख दिया। फिर ये एंगल उठाया, इसके सामने साइड है BD और ये एंगल इसके इक्वल है और इसके सामने बड़ी ट्राइंगल की जो साइड है वो बेटा AB, वो साइड है AB। क्लियर है भी यहाँ पर। और यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से AB स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा BC डॉट BD के। इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने लेफ्ट पार्ट को कंपेयर कर दिया कंप्लीट ट्राइंगल के साथ। सिमिलरली हम राइट को कंपेयर कर सकते हैं पूरी ट्राइंगल के साथ। आप लिख सकते हो अगेन, जब आप कंपेयर करोगे बेटा ट्राइंगल ACD को आप सिमिलर लिख सकते हो, ट्राइंगल ACD को, ट्राइंगल ACD को आप सिमिलर लिख सकते हैं, ट्राइंगल ACD को आप सिमिलर लिख सकते हैं। ये सिमिलर है बेटा, किसके सिमिलर है, CAB की। ये ट्राइंगल बेटा CAB लिखो या BAC लिखो, ये दोनों ट्राइंगल कैसी होगी बेटा, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर उसी तरीके से कर सकते हो जैसे आपने पीछे वेरीफाई किया था। ये दोनों ट्राइंगल जो है बेटा कैसी होगी हमारे पास, सिमिलर होगी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर होगी। जैसे दो एंगल हमने पिछली के कंपेयर किए थे ना, ऐसे ही हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये ट्राइंगल सिमिलर होगी तो साइड्स को हम प्रोपोर्शनल रखते हैं। इसमें 90 का ले लिया, 90 के सामने साइड है AC, इसमें आपने 90 का ले लिया, 90 के सामने साइड है AC। बड़ी में 90 के सामने साइड है बेटा BC, AC अपॉन BC, 90 का एंगल बेटा हमने कंपेयर कर लिया। उसके बाद छोटी का ये एंगल ले लो बेटा, ये एंगल, इसके सामने साइड कौन सी है, CD, इसके सामने साइड है CD। ये एंगल आपको पता है किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और इसके सामने साइड कौन सी है, AC। सेम प्रोसीजर बेटा, ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखने के बाद हमने साइड्स को रेशियो में पुट कर दिया। और कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन रखी जाती है बेटा, जो एंगल इक्वल होते हैं उसके सामने की साइड को हम प्रोपोर्शन रखते हैं। ट्राइंगल्स को कंपेयर करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है, जो एंगल इक्वल होते हैं उसके सामने की साइड को ही इक्वल रखा जाता है, प्रोपोर्शन में रखा जाता है। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे AC स्क्वायर की, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC डॉट CD। सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में हमने AB स्क्वायर निकाल लिया,
सेकंड इक्वेशन में हमने AC स्क्वायर निकाल लिया, बेटा दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बेटा हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC डॉट BD, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा BC डॉट BD प्लस BC डॉट CD, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा BC डॉट CD इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों में BC कॉमन है, यहाँ पे रह गया BD और यहाँ पे रह गया CD। BC तो बाहर लिखा हुआ है, BD प्लस CD, ये BD है बेटा और ये CD है, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा BC, अंदर आ जाएगा BC। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को सोल्व किया और रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया BC स्क्वायर के इक्वल आ गया। यही हमारे पास बेटा पाइथागोरस थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या थी, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। क्लियर है? वेरिफिकेशन कैसे किया, इसको वेरीफाई करने के लिए बेटा हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। लेफ्ट पार्ट को कंपेयर करेंगे पूरी ट्रायंगल के साथ, सिमिलर वेरीफाई करेंगे। सिमिलर वेरीफाई करने के बाद यहां से वैल्यू निकालेंगे AB स्क्वायर की, किसकी निकालेंगे AB स्क्वायर की। राइट पार्ट को कंपेयर करेंगे पूरी ट्रायंगल के साथ, राइट ट्रायंगल को, राइट में जो ट्रायंगल है इसको हम कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर वेरीफाई करेंगे। देन आफ्टर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे AC स्क्वायर की, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे AB स्क्वायर की, सेकंड से वैल्यू निकालेंगे AC स्क्वायर की और दोनों इक्वेशंस को बेटा हम ऐड कर देंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो दोनों में बेटा BC यहां पे कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा BD प्लस CD और BD प्लस CD को आप क्या लिख सकते हो BC और BC को BC से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। तो बेटा ये वेरिफिकेशन है, प्रूफ था हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आना चाहिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आपके पास। थैंक्स।